उज्जैन के रहने वाले अशोक मंडलोई उन लोगों की भीड़ में शामिल हैं जिन्होंने विवादित ढांचा ढाया था। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर में विराजने जा रहे हैं। चर्चा में उन्होंने उस दिन उनके साथ जो हुआ पूरा घटनाक्रम बताया। विवादित ढांचा गिराने के लिए जत्थे गुंबद पर चढ़ गए। सभी ने ढांचा तोड़ना शुरू भी कर दिया। कुछ ही देर में गुंबद का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। मैं भी मलबे के साथ में नीचे आ गया। प्रशासन को लगा कि मैं जीवित नहीं बचा, मुझे मुर्दाघर में रखवा दिया। 24 घंटे बाद जब मुझे होश आया तो खुद को लाशों के बीच में पाया। मुझे कुछ लोग अस्पताल लेकर पहुंचे। यहाँ खाना बांटने वालों से मदद मांगी। उन्होंने गाड़ी में ढककर अयोध्या में शिविर तक पहुंचा दिया। यहाँ साथियों ने मेरे शव को उज्जैन लेकर जाने के लिए बर्फ की व्यवस्था भी कर रखी थी। मंडलोई ने बताया कि बात 90 के दशक की है। मैं पीएचई में नौकरी करता था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल हुआ करता था। कार सेवक बनकर कई बार फैजाबाद गया। जब भी अयोध्या जाता वहां की मिट्टी लेकर वापस उज्जैन आ जाता था। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। जब भी वहां से लौटता वहां की मिट्टी लेकर आता। आज 32 बरस गुजर चुके हैं। तब मेरी उम्र 34 साल थी। राम मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था। 2 नवंबर 1992 को उज्जैन के कार सेवकों की गोपनीय बैठक हुई। पूर्व मंत्री पारस जैन, पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवा कोटवानी, बाबूलाल मेहरे, राधेश्याम त्रिपाठी सहित 500 कार्यकर्ता इसमें शामिल भी हुए। बैठक में तय हुआ कि राम मंदिर के लिए एक जत्था बनाया जाना चाहिए। यह देश के हर शहर के कार सेवकों से मिलकर बनेगा। उज्जैन से मैंने जत्थे में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर जत्था अयोध्या पहुंचा। 6 दिसंबर 92 की घटना है। हम 6 दिसंबर के पहले 30 तारीख को वहाँ पर अयोध्या पहुँच गए थे। वहाँ पर बलिदान जत्था बन रहा था। हमारे साथ में पारस जी जैन भी थे, विश्व हिंदू परिषद के भी थे, सभी लोग थे। तो मैं इनको बिना कहे बलिदान जत्थे में सम्मिलित हो गया था। और 6 तारीख को हमने रामलला के लिए मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसको धराने के लिए हमने संकल्प लिया था। और मंच से सभी उमा भारती जी, अशोक सिंघल जी, ये सभी बोल रहे थे। और हमने सबसे पहले मैं गुम्बद पे पहुंचा था और सबसे पहले झंडा लहराना घन मारने वाला मैं ही था। और वहाँ से जब गुम्बद गिरने लगी बीच में तो मैं हेवी टेंशन लाइन के बारे में उलझ गया था। और वहाँ से मुझे हजारों फीट ऊपर उसने फेंक दिया था उछाल के। और उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। और फिर रात को मेरी जब रात में नींद खुली तो चारों तरफ मेरे को मतलब मुर्दे घर के अंदर मतलब पटकरा डेड बॉडी मेरे आसपास सब पड़ी थी। फिर मैंने दरवाज़ा धीरे धीरे पीछे खिसक के आया। फिर मैंने दरवाज़ा बजाया। फिर पुलिस वाला मुझे निकाला। फिर मतलब कि डॉक्टर दोबारा मुझे मतलब रात को एक्सरा हुआ और ये मांस वास मेरा फट गया था, टाँके भी आए थे। और उसके बाद ये सारा करके मुझे इस गाड़ी में 2 दिन में लाए और पारस जी और मेरे को ट्रेन द्वारा उज्जैन लाए गए। उसके बाद मैं 2 दिन तक रिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझे घेर लिया था उज्जैन में घर के चारों आर। तो मैं टावर कूद के और सीधा रेलवे स्टेशन आया। तो वहाँ पर मुझे पीटी भार्गव, रामपति भार्गव साहब मिले थे। किसी मेहमान को छोड़ने आया तो मुझे क्यों बेटा क्या बात है, तो कहाँ जा रहा हो? तो मैंने कहा ऐसी बात है। उन्होंने मेरे को उनकी गाड़ी में बिठा के उनके घर लाए केडी गेट पर। और उन्होंने मेरे को 15-20 दिन तक रखा। और उसके बाद मुझे सारा शांत हो वातावरण। उसके बाद मुझे घर पे मतलब कि छुड़वाया गया। ये पूरी घटना है। और अभी 22 जनवरी को हमारा रामलला विराजमान हो रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उनका उद्घाटन करने आ रहे हैं, मुहूर्त करने आ रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अयोध्या पहुँचे और ऐसे सनातन धर्म जो चल रहा है अपना और ये आगे बढ़ता रहे। आज मैं जो भी हूँ महाकाल राजा की कृपा से आज मैं ये दिख रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। सारा मतलब पोस्टमार्टम हो रहा था। और ये अशोक मंडलोई कार सेवक उज्जैन।